स्किन की टच की सेंसेस में एक अहम सेंस है पेन। पेन के रिसेप्टर्स क्या होते हैं, हमें दर्द का किस तरह पता चलता है। पेन का फंक्शन ये है कि हमें वार्न करता है डैमेजिंग सिचुएशन से, और इससे हम अवॉइड कर सकते हैं कट लगना, जल जाना, बोन्स का ब्रेक होना। तो ये पेन ही हमें बताता है कि ये नुकसानदेह चीज़ हो रही है बॉडी के साथ। पेन की डेफिनेशन जो है वो इंटरनेशनल एसोसिएशन फॉर द स्टडी ऑफ पेन ने ये दी है। पेन इज़ एन अनप्लेजेंट सेंसरी एंड इमोशनल एक्सपीरियंस एसोसिएटेड विद एक्चुअल और पोटेंशियल टिश्यू डैमेज। पेन तब होता है जब आपका टिश्यू डैमेज हो रहा हो, और डिस्क्राइब्ड इन टर्म्स ऑफ सच डैमेज। लेकिन आपने ये भी गौर करना है कि अनप्लेजेंट सेंसरी भी है और इमोशनल भी है। तो पेन के दोनों पहलू हैं, जिस्मानी और जज्बाती। ये जो नॉसिसेप्टिव पेन है, ये एक्टिवेशन जो रिसेप्टर्स हैं स्किन के अंदर, उनकी वजह से होता है। डिफरेंट स्टिमुलाई को ये स्किन के रिसेप्टर्स जो हैं वो रिस्पॉन्ड करते हैं, उनके ज़रिए एक्टिवेट होते हैं, जिसमें हीट है, जिसमें केमिकल की कोई चीज़ है, सिवियर प्रेशर है और कोल्ड है। इन्फ्लेमेटरी पेन जो है ये टिश्यू के डैमेज से कॉज होता है, या हमारी जो इन्फ्लेमेशंस हैं जॉइंट्स की या ट्यूमर सेल्स की। तो ये एक और तरह का पेन है इनर। न्यूरोपैथिक पेन जो है वो अगर ब्रेन में या हमारे नर्वस सिस्टम में कोई डैमेज हो, लेजन्स हो, यानी कोई अंदर दरार सी आ जाए, तो उससे ये जो है वो कॉज होता है। इसमें कार्पल टनल सिंड्रोम है, न्यूरोलॉजिकल उसकी बेस है। रेपिटेटिव टाइपिंग, यानी रेपिटेटिव टास्क हैं जो बार बार करने वाली हैं, जैसे टाइपिंग है, तो उनसे आपका वो पेन जो है वो इन ब्रेन के एरियाज तक जाता है। स्पाइनल कॉर्ड इंजरी की वजह से पेन हो सकता है कि अंदर से स्पाइनल कॉर्ड की कोई डिस्टर्ब हुआ है वो किसी तरह, और जो स्ट्रोक से डैमेज होता है ब्रेन में, उसकी वजह से भी ये न्यूरोपैथिक पेन हो सकता है। पेन मुख्तलिफ किस्म के, आप बर्न भी देख रहे हैं और ब्रोकन बोन भी देख रहे हैं और अंदर से आता हुआ बॉडी का पेन भी देख रहे हैं। ऊपर से नीचे 3 तस्वीरों में जो लेफ्ट पे हैं, राइट पे आपको फर्स्ट डिग्री बर्न में स्किन कितनी डैमेज होती है, सेकंड डिग्री में कितनी होती है, जहाँ आबले पड़ते हैं पहले सिर्फ रेड होता है, और थर्ड डिग्री बर्न में कितने नीचे तक स्किन और उसके नीचे की लेयर्स जल जाती हैं, जिसकी वजह से वो थर्ड डिग्री बर्न कहलाता है। ये डैमेज बहुत ज़्यादा होता है और इसको ठीक होने में भी बहुत तकलीफदेह मराहिल होते हैं। नॉसिसेप्टिव पेन जो है, ये जो हमारे स्किन में नॉसिसेप्टर्स हैं उनकी एक्टिवेशन से महसूस होता है। ये स्पाइनल कॉर्ड को ट्रांसमिट होते हैं और डॉर्सल रूट्स के ज़रिए ये ब्रेन तक जाते हैं। पेन का एक डायरेक्ट पाथवे है, ये ऐसे सिग्नल्स के ज़रिए होता है जो डायरेक्टली हमारी स्किन से ब्रेन को जा रहे हैं। लेकिन हमारी जो मेंटल स्टेट है, जहनी हालत है, उससे भी पेन पे असर पड़ता है। एक फैंटम लिब्स का फिनोमेना, लिम्स का, यानी ऐसे बाजू या पाँव जो काट दिए गए हों किसी डिजीज़ या बीमारी के लिए की वजह से, वो सर्जिकल प्रोसीजर के ज़रिए लोगों को फिर भी उस पाँव में खुजली महसूस होती है जो कि है ही नहीं अब बॉडी के साथ। उस बाजू में पेन महसूस होता है या मूवमेंट महसूस होती है जो अब बॉडी से जा चुका है। उसकी भी एक्सप्लेनेशन है। ये रामाचंद्रन एक न्यूरोसाइंटिस्ट है, उन्होंने अपनी किताब फैंटम्स इन द ब्रेन में भी इसको मेंशन किया हुआ है। फैंटम लिब्स बड़ी अजीब बात है, यानी वो भूत आत्माओं जो अब है ही नहीं। फिर हमारा पेन जो है वो हमारी तवज्जो से भी असरअंदाज उसके ऊपर होती है, हमारे तवज्जो से भी वो अफेक्ट होता है, कितनी तवज्जो पेन पे आप दे रहे हैं। इसका एक थ्योरी है गेट कंट्रोल मेथड। पेन सिग्नल्स जब एंटर होते हैं तो स्पाइनल कॉर्ड से ब्रेन को जब पहुंचते हैं, कुछ और एडिशनल पाथवेज हैं कि वो इस बात के ऊपर असरअंदाज होती हैं कि स्पाइनल कॉर्ड से
क्या सिग्नल ब्रेन को जा रहा है। ये जो हैं ये उस गेट को बंद कर सकते हैं जिसके ज़रिए आपके स्पाइनल कॉर्ड से ब्रेन को सिग्नल जा रहा है। तो ये सिग्नल की स्ट्रेंथ जो है वही डिटरमिन करती है कि कितना पेन, कितना दर्द आपको महसूस हो रहा है। ये जो फाइबर्स हैं क्रॉस सेक्शन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड के, ये डॉर्सल रूट और लोकेशन ऑफ द सबस्टेंशिया गिलेंटिनोजा इसको शो कर रहे हैं। ये वो सर्किट है जो कि रिसर्चर्स ने ऑब्जर्व किया। ये गेट कंट्रोल मेथड है जिसमें गेट क्लोज हो जाता है। रेड बॉल में आप देख रहे हैं, ग्रीन में गेट ओपन होता है। तो ये जो टी सेल है ये इसका पेन का सिग्नल जाता है, और अगर ये गेट बंद होगा तो वो सिग्नल नहीं जाएगा और पेन महसूस नहीं होगा। एस फाइबर्स टी सेल इंटेंसिटी ऑफ पेन इनके ज़रिए डिटरमिन होती है कि टी सेल की एक्टिविटी क्या है। सारे जो साइनेप्सिस हैं इस पे गौर करें, वो एक्साइटेटरी हैं। एक्साइटेटरी का मतलब ये है बढ़ाने वाले हैं। तो सिग्नल बढ़ाने वाले होते हैं इन सेल्स के जिनसे पेन महसूस होता है, तभी आपको दर्द महसूस होता है। लार्ज डायमीटर जो फाइबर्स हैं इन्हें एल फाइबर्स की तरह शो किया गया है, और ये नॉन पेनफुल टेक्टाइल स्टिमुलेशन की सिग्नल देते हैं। जैसे ये सेंसेशन तो है लेकिन पेनफुल नहीं है। एल फाइबर्स जो है उसकी जो एक्टिवेशन है वो टी सेल्स को इनहिबिट कर देती है। तो टी सेल क्योंकि पेन को बताते हैं, एल वाले जब उनको रोक देते हैं तो आपको पेन नहीं महसूस होता, आपको रबिंग महसूस होती है कि सिर्फ जो है वो छुआ जा रहा है या रब किया जा रहा है, रगड़ा जा रहा है। तो अगर ये दोनों ना होते तो हम हर टच से पेन महसूस करते। तो एल फाइबर्स और जो टी सेल्स हैं ये दोनों एक दूसरे के साथ एक्शन करते हैं। एल फाइबर्स की इस इनिबिशन से गेट क्लोज हो जाता है और उससे जो है टी सेल एक्टिविटी कम हो जाती है और पेन कम हो जाता है, इसलिए इसको गेट कंट्रोल थ्योरी कहा गया है। एक सेंट्रल कंट्रोल है। ये जो फाइबर्स हैं ये इंफॉर्मेशन को होल्ड करते हैं कॉग्निटिव फंक्शंस के बारे में। जैसे आपकी क्या तवक्को है, आपकी तवज्जो कितनी है दर्द पे, आप कितने डिस्ट्रैक्टेड हैं, इधर उधर थोड़ा बहले हुए हैं तो दर्द कैसे महसूस होगा। ये सारे सिग्नल्स जो हैं हमारे सेंट्रल कंट्रोल्स यानी हमारा जो कोर्टेक्स है, ब्रेन का जो एरिया, वहाँ से आते हैं। तो दर्द यहाँ भी होता है और यही दर्द को कंट्रोल कर सकता है या अफेक्ट कर सकता है या रिड्यूस कर सकता है काफ़ी हद तक। ब्रेन की जो एक्टिविटी है वो भी इस गेट को क्लोज कर देती है और पेन कम हो जाता है।